जबरदस्त ट्रिक के साथ हम हाजिर हो रहे हैं। आज हमारा मेन टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर। हर आप सेशन में देखेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसआई हो, जीडी हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, कोई भी हो, एसएससी हो, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है और हर हाल में आता है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफ एग्जाम उठा लेंगे, एक काउंटिंग ऑफ फिगर दे देगा। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग को क्या करना होता है, ट्रायंगल्स हो गया, त्रिभुज, और उसके बाद रेक्टेंगल्स हो गया, ये सब हमको क्या करना रहता है, स्क्वायर हो गया, ये सब काउंट करना रहता है। तो ये देखें, हमारे पास एक त्रिभुज दिया है, इसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे उसके पहले हम थोड़ा बेसिक आपको बता देते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए आपको बेसिक का ज्ञान रहना जरूरी है। तो हमारा जो सबसे पहले है टाइप फर्स्ट, इसमें हमारे पास दे देगा एक त्रिभुज। ये कितने त्रिभुज बने हैं, 1, यानी ट्रायंगल कितने हैं, 1। इसमें आप देखेंगे 1 और 2, यानी 1 और 2 ये कितने हो गए, 3। टोटल कितने हो गए, 3। और इसमें आप देखिए 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 बराबर कितने हो गए, 3 2 5 1 6। देखिए और एक और देख लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी ये टोटल कितने हो गए, हमारे पास 10 हो गए। देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग ने पढ़े हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याओं। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोग पढ़े हैं n + 1/2। बस n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n बराबर त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज की संख्या। कितने त्रिभुज बन रहे हैं वो देखिए। देखिए अगर एक त्रिभुज है तो n बराबर यहाँ 1 रखिए, और ये 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 2/2। तो त्रिभुज एक में एक बनेगा, ठीक, समझ में आया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे मान के चलिए 4 त्रिभुज है, तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 4 लाइनें, तो 1 2 3 4 हो गए। तो 4 × 4 + 1/2, तो 2 से ये गया, 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 5, यानी 2 × 5 कितना आ जाएगा, 10। तो इसी तरह हम निकाल लेंगे। अगर या तो आप चाहे जोड़ लीजिए, चाहे आप फार्मूला के द्वारा निकाल दीजिए, ठीक। ये हमारा टाइप 1 था, ठीक। अब हम सेकंड टाइप में आते हैं। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। सेकंड टाइप हमारे पास एक दे देता है क्षैतिज भाग। क्या दे देगा, क्षैतिज भाग। देखिए क्षैतिज भाग का मतलब क्या हो गया, ये त्रिभुज है, इसमें एक दे दिया, तो ये कितने हो गए। देखिए एक ये त्रिभुज, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज क्या है, ये, यानी टोटल कितने हो गए, 2 त्रिभुज, ठीक। यहां ध्यान दीजिए 1 2 1 2 3, यहां टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 3। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 3, ठीक है। समझिए 1, ध्यान दीजिए 1 2 और ये 3, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 3, ठीक। यानी कि जितने क्षैतिज भाग होंगे उतने त्रिभुज होंगे। ये अब मान के चलिए क्षैतिज भाग दे दिया 1 2 3 1 2 3 4, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 4। तो क्षैतिज भाग वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब लंबवत और क्षैतिज रेखाएं, देखिए टाइप 3 क्या है, लंबवत और क्षैतिज रेखाएं। देखिए क्या है, लंबवत और क्षैतिज रेखाएं, यानी कि दोनों चीज आएगा। कैसे, जैसे मान के चलिए ये 1 है और बीच में क्षैतिज रेखाएं, ये हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, या ये 1 हो गया तो ये 2, तो यहां से टोटल कितने बन रहे थे, 3, और यहां से टोटल कितने बनेंगे, 3, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। समझ में आ गया। इससे अगर मान के चलिए हमारा ये पोर्शन था, ये क्या था, 1 और 2, तो टोटल कितने बन रहे थे, 3। तो ये बड़े वाले त्रिभुज को देखिए 3, और छोटे वाले त्रिभुज को देखिए 3, तो टोटल कितने बन गए, 3, यानी 3 और 3 कितने हो गए, 6, ठीक। अगर मान के चलिए और एक क्वेश्चन दे दे, इसके बीच 1 2 3 और ये 1 2 3, तो ध्यान दीजिए, तो इससे तो हमारा 3 बने,
और इससे हमारा 3 बने और इससे हमारा 3 बने, सॉरी 3 3 नहीं, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 कितने हो गए 6, इससे हमारा 6 6 6 यानी टोटल क्या हो गए 18। यानी इसका मतलब क्या है, जितने हमारे क्षैतिज रेखाएं होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। एक त्रिभुज निकाल लिए 6 और क्षैतिज रेखाएं कितनी है 1 2 3, यानी टोटल कितने त्रिभुज बन गए 18। समझ में आया? टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 18। ठीक, एक और दे देते हैं आपको, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है एक इसका त्रिभुज का। यहां देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक क्वेश्चन आप में जरूर आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई। ध्यान दीजिए, इसमें त्रिभुजों की संख्या हमारा कितनी हुई, फटाफट बताइए। देखिए त्रिभुजों की संख्या इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 हो गए, या तो 7 आप उससे निकाल लीजिए जो प्राकृतिक संख्या हमने बताया था। प्राकृतिक संख्या क्या बताया था 7, और 7 + 1 अपॉन 2, तो 7 × 8/2, यानी 8 बार में 4 जाएगा, 7 4 जा 28, कितना आ गया 28। और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, और 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, हाथ में लगा 5, 14 14 और 5 96, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 96। त्रिभुजों की संख्या बराबर 96। ठीक, समझ में आ गया? ये हमारा क्या था, बहुत ही जानदार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर पूछता रहता है। ठीक है, अब हमारा ये टाइप 3 खत्म हो गया, अब हम आते हैं टाइप 4 पे। देखिए टाइप 4 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, टाइप 4 हमारा कह रहा है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। ये हमारा क्या है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज क्या कहता है, मतलब एक ये त्रिभुज दे दे, दूसरा ये त्रिभुज दे दे। देखिए ऐसे कैसे निकालते हैं ये त्रिभुज को, ध्यान दीजिए। टोटल त्रिभुज कितने हो गए 1 2 3 4, यानी कि ध्यान दीजिए अंदर त्रिभुज कितना बना रहा है, त्रिभुज 1 2 3 4 त्रिभुज बना रहा है अंदर, और एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज क्या है ये है। तो टोटल कितने हो गए 5 त्रिभुज हो गए। ठीक, अब देखिए इसमें 5 त्रिभुज, एक बस इसका फार्मूला याद रखिए, जो अंदर वाला त्रिभुज रहेगा अगर बड़े वाले त्रिभुज को यानी बाहर वाले त्रिभुज को पॉइंट पे यानी कि उनके जो आपका भुजा है उस पर टच करेगा तो वो 4 त्रिभुज का निर्माण करेगा। ठीक है, अंदर वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज को यानी बाहर वाले त्रिभुज की भुजा को पॉइंट को टच करे तो वो 4 त्रिभुज का निर्माण करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, देखिए एक अंदर वाला त्रिभुज से ये तो 4 मिल गया, बाहर वाले त्रिभुज फिर अंदर वाले त्रिभुज से 4 मिल गया, और एक बड़ा वाला, यानी कि टोटल कितने त्रिभुज हो गए 9 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अंदर वाले कितना हो गए 4, अंदर 4, फिर अंदर 4, फिर बाहर कितना हो जाएगा 1, तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए 9 त्रिभुज। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं। ओ देखिए अंदर वाले त्रिभुज से 4, फिर अंदर वाले त्रिभुज से 4, फिर अंदर वाले त्रिभुज से 4, यानी टोटल अंदर कितने हैं 3 है, तो 4 4 4 8 12 हो गया, और एक बाहर, यानी टोटल कितने त्रिभुज हो गए 13 त्रिभुज हो गए। ठीक, अब एक चीज और, अब यहां पे हमारा टाइप 6 है, त्रिभुज के ऊपर टाइप 5, सॉरी टाइप कितना आ गया 5। अब देखिए त्रिभुज
इसके अंदर जो त्रिभुज होता है उसके लंबवत कोई लाइन खींची जाए तो कितने त्रिभुज बनेंगे? देखो बेटा, 1 2 3। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया, अंदर जो त्रिभुज रहेगा वो कितने, अंदर वाला त्रिभुज कितना बनाएगा? अंदर वाला त्रिभुज कितना बनाएगा? 4। ठीक, ये 4 तो बना दिया, लेकिन 1 2 1 2 1 2 यानी टोटल कितने हो गए? 6। 2 2 4 2 6, और एक बड़ा वाला कितना हो गया? 1। तो 6 4 10 1 11। समझ में आया? इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 11। एक क्वेश्चन और देते हैं। मैं आपको सब क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? आप बस ध्यान दीजिए। देखिए, अंदर वाला त्रिभुज हमने बताया 4, फिर अंदर वाला 4, और ये बाहर वाला कितना हो गया? 1। तो ये हो गया, और उसके बाद 2 1 2 1 2 1 2, यानी टोटल कितने हो गए? 6। तो 4 4 8 6 8 1 9 9 6 15, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? 15। ठीक, एक और जबरदस्त क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये एक त्रिभुज है, इसके अंदर त्रिभुज है, फिर इसके बाहर एक त्रिभुज है। आप फिगर के ऊपर मत जाइएगा कि फिगर कैसा बन रहा है, और इसके अंदर एक त्रिभुज है, ठीक है? अब देखिए, ये त्रिभुज है, इसके बाहर लाइन, इसके बाहर लाइन, ठीक, और इसके बाहर लाइन। ध्यान दीजिए, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है, कितने अंदर त्रिभुज है? पहले अंदर वाले त्रिभुज को काउंट करिए, 1 2 और 3, यानी कि अंदर वाला त्रिभुज हमारा क्या बनाएगा? 4। तो 4 × 3, ये कितने हो गए? 12। अब देखिए, अंदर वाले त्रिभुज से ये वाला 2 2 4 2 6 6 जोड़ लीजिए, फिर यहाँ 2 फिर 2 फिर 2 फिर जो 6 जोड़ लीजिए, फिर 2 2 2 फिर 6 जोड़ लीजिए, और फिर उसके बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज जोड़ लीजिए। टोटल कितने हो गए? यानी 12 + 6 × 18 + 1 कितना आ गया? तो 18 और 12 कितने हो गए? 31। टोटल 31 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है? यानी कि अंदर वाला त्रिभुज क्या है? 4 बनाएगा, फिर अंदर वाला त्रिभुज 4, यानी टोटल अंदर वाले 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज से हमारा 4 4 बन गए। और त्रिभुज को क्या किया है? लंबवत 2 भागों में बांटा गया। तो ये 2 और ये 2, यानी 2 2 2 कितने हो गए? 6, फिर 2 फिर 2 2, ये कितने हो गए? 12, फिर 2 ये 2, फिर उसके बाद कितने हो गए? 12 और 2 करेंगे तो कितना आ गया? 18 6। तो फिर अगर मान के चलिए, अगर इसको भी लंबवत कर देता तो इसको भी हम लोग काउंट कर लेते, ठीक? अब आइए हमारा नेक्स्ट, जो हम इतने देर से इंतजार कर रहे थे, उसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक छोटा सा हम बनाते हैं, फिर उसको देखिए कैसे हम इसको 2 भागों में बताएंगे, ठीक है? इसके 2 आपके पास ट्रिक है, आपको जो करना होगा करिएगा। अब देखिए, यहां पूछा है त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है? या तो आप याद कर लीजिए 1 2 3, ये कितने हो गए? 3। तो 3 पे कितने आते हैं? 13। बस इतना याद रखिए। 4 पर आ जाएंगे 27, और 5 पे आ जाएंगे 48। बस इतना याद रखिए, जहां आएगा मार दीजिएगा। अगर इसको याद नहीं कर सकते हैं तो देखिए कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए 1 2 3 इसको लिख लिए, 1 के सामने 1 लिख दीजिए, और 1 को 2 से ऐड कर लीजिए, कितना आ गया? 3। फिर 3 को 3 से ऐड करिए, कितना आया? 6। और जी इसको पूरे को ऐड करिए, यानी 1 + 3 + 6 कितना आ गया? 10 आया। फिर उसके बाद इसको क्या करिए?
नीचे से एक छोड़िए, फिर ये जो बचेगा इसको जोड़ लीजिए 3, फिर एक छोड़िए, फिर आएगा तो फिर जोड़ेंगे, यानी टोटल कितना आ गया 13, यानी 3 में कितना आ गया 13। ठीक है, 13 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4। ठीक, तो क्या किए हम, 4 पे हमने कितना बताया, आंसर ऑप्शन में रहेगा 27, तो 27 मार दीजिएगा, नहीं तो 1 2 3 4, 1 पे 1 लिख दीजिए, 1 से 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 से 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 से 4 जोड़ेंगे तो 10। अब देखिए एक छोड़ के नीचे से इसको पहले जोड़ लीजिए, 10 6 16, 16 3 19 और 1 20। ठीक, अब देखिए एक छोड़िए और 6 जोड़िए, फिर एक छोड़िए 1 जोड़िए, कितना आ गया 27। ठीक, इसी तरह हम 5 वाला भी कर लेंगे, आइए हम आपको बता देते हैं। एक 2 3 4 5, देखिए 5 पे कितना हमने बताया 48। देखिए कैसे करेंगे, 1 का 1 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 पहले लिख दीजिए, फिर 2 से जोड़ेंगे तो 3, 3 से जोड़ेंगे तो 6, 6 से जोड़ेंगे तो 10 और 10 से जोड़ेंगे तो 15, तो 15 और 10 25, 25 और 10 कितना आ गया 30, कितना आया 15 और 10 कितना आ गया 25, 25 और 10 35, सॉरी 10, फिर ये 10 20, 20 10 30 35, कितना आया 35। हमने क्या बोला, एक छोड़ के जोड़िए, यानी 10 जोड़ेंगे और उसके बाद एक छोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 35 और 10 45 3 48, आंसर आ गया 48, यानी कि 5 पे कितना आएगा 48। समझ में आया। तो आज का मैं त्रिभुज पे ही सवाल को खत्म करता हूं। अब अगले सेक्शन में हम मिलेंगे, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर में त्रिभुज भी कैसे फाइंड करते हैं, उसको भी हम पूरे अच्छे से करेंगे। ठीक है।